जय भगवान। यशांके च विभाभूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विदुर गले च गर्लम यशो रसी व्यालराट। परम पुण्य पावन काल उत्तरायण सूर्य के आगमन से सूर्य प्राणदाता है, सूर्य जीवन दाता है, सूर्य आत्मा का प्रतीक है। मकर संक्रांति से, क्योंकि मकर संक्रांति का महत्व क्यों माना जाता है कि भगवान भास्कर, भगवान सूर्य, शास्त्र हमारा मानता है कि सूर्य पुत्र शनि है, मकर राशि के स्वामी शनि हैं और भगवान सूर्य धन राशि में से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। कितना विचित्र संयोग है कि बाप बेटे के अंदर विचारों का विरोध माना गया है, लेकिन पिता कितना उदार है वो देखने और समझने जैसी बात है कि पिता जो है धनु राशि से निकल करके अपने पुत्र से मिलने के लिए मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी तरह से जीवन भी है। परिवार, संसार, व्यवहार, आचरण, कर्म, क्रिया, ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, सब कुछ जो है हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम उपदेश करना बड़ा सरल है, मैं आपको समझाऊं ये बहुत सीधी बात है, पर क्या मेरे आचरण में, मेरे अनुसरण के अंदर ये बात है? पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तुलसी ने मानस में कहा कि किसी को उपदेश करना कोई बड़ी बात नहीं, सब करने वाले, उपदेश ज्ञान देने के लिए सब बैठे हुए हैं, लेकिन उसका अनुसरण अपना आत्मा के अंदर उसको रखना, जो कह रहे हैं क्या वो हमारे जीवन में है? और अगर जीवन में नहीं है तो हमें कहने का अधिकार नहीं है। हम जो समझा रहे हैं उसमें से अगर 10 पैसे भी अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हमें उपदेश करने का अधिकार नहीं है। हमारे जीवन के अंदर सत्य असत्य, पाप धर्म अधर्म, नीति अनीति सभी तो व्याप्त है। हम कैसे क्या कर रहे हैं, हम कैसे जीवन चला रहे हैं, हम कैसे व्यवस्था बना रहे हैं, कभी झूठ बोल के बनाते हैं, कभी सच बोल के बनाते हैं, कभी छल करके बनाते हैं, कभी कपट करके बनाते हैं, कभी सत्य बोल के बनाते हैं। तो धर्माचरण हमने धर्म को जो है आचरण माना है। जो धर्म का आचरण करते हैं वो प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को धर्म के अनुरूप रखकर अपने आचरण का निर्वाह करें। भक्ति वो शक्ति है जिसके द्वारा परमात्मा द्रवित होते हैं। भगवान जब तक द्रवित नहीं हो और हमारा मन जब तक द्रवित न हो, क्योंकि परमात्मा ईश्वर जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे आराध्य हैं, वो बहुत कोमल हैं और हमारा हृदय जो है वो बड़ा कठोर है। परमात्मा की भक्ति से हमारा हृदय द्रवित होता है, कोमल होता है। ये कठोर हृदय जब ईश्वरीय उपासना से कोमल होता है तब मेरे इष्ट, मेरे परमात्मा जो इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं कि उनकी कोमलता की व्याख्या करना असंभव है, लेकिन जब हमारा हृदय द्रवित होकर कोमल होता है तब वो कोमल परमात्मा हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करते हैं। और जब हमारे हृदय में परमात्मा प्रवेश करते हैं तब हमारे ज्ञान चक्षु, अंतर चक्षु खुलने लगते हैं। धीरे धीरे जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था वो अब दिखाई देने लगता है। कौन अपना है, कौन पराया है, किसे हम अपना कह रहे हैं, क्या वाकई वो हमारा अपना है? अपना कहना सरल है। हमारे आचार्यों ने संबंध की एक ऐसी गठान बना दी है जिसके अंदर जीव ऐसा बंधा पड़ा है वो छोड़ भी नहीं पाता और रह भी नहीं पाता। ऐसी विषम परिस्थिति के अंदर हम अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। तो जीव को चाहिए
कि जो क्षणिक संबंध हैं। एक बार भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु एक बात बताओ, ये रिश्ते नाते क्यों बनाए? इनमें बंधकर के जीव कितना दुखी और कितना पीड़ित होता है। भगवान ने कहा कि इन्हीं में रहकर के जीव उच्च शिखर को भी प्राप्त करता है। अर्जुन कहता है मैं समझ नहीं पाया, मुझे समझाओ। भगवान अर्जुन को लेकर के महल के ऊपर छत पर गए, ढाबे पे। छत पे जाकर के भगवान ने एक पतंग ली और पतंग उड़ाने लगे। डोरी से बंधी हुई पतंग ऊपर उड़ती चली गई, उड़ती चली गई, उड़ती चली गई। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, अगर ये पतंग डोर से न बंधी होती तो कितनी ऊपर जाती। ये डोर से बंधी है इसलिए ये ज़्यादा नहीं उड़ पा रही। भगवान ने उसी समय अपने हाथ से डोरी तोड़ दी। जब डोरी तोड़ दी तो कुछ क्षण के लिए पतंग ऊपर उठी और वापस आकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। भगवान कहते हैं अर्जुन, यही मनुष्य की स्थिति है। जब तक वो डोर से बंधा है, रिश्तों से बंधा है, परिवार से बंधा है, व्यवहार से बंधा है, अपनों से बंधा है, तब तक वो चाहे जिस शिखर पर पहुंच सकता है, क्योंकि उसके साथ में हिम्मत रूपी डोरी होती है। लेकिन ये डोरी अगर टूट जाए तो जीव ऊपर से नीचे अपने आप आ जाता है। तो जीवन के अंदर उच्च शिखर को प्राप्त करने के लिए प्राप्त करना जरूरी नहीं है। हम पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे ये सोचना भी ज़रूरी नहीं है। हमें अपना कर्म करना है, हमें अपना धर्म करना है, हमें अपनी निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करना है। अगर हम ईमानदारी से अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, व्यवहार के प्रति, स्वजनों के प्रति उनके हित की कामना करते हैं और हित के लिए विचार करते हैं और हित के लिए कुछ समझाते हैं और जो समझ जाते हैं निश्चित उनका कल्याण होता है। तो उपदेश करना सीधा है, पर उपदेश को ग्रहण करना, समावेश करना, अंतर मन में उतारना और उसके प्रकार उसी प्रकार आचरण करना जब जीवन में हो जाएगा तो विश्वास कीजिए कि निश्चित ही परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा और जीवन धन्य हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामना देते हुए जय भगवान।